नमस्कार। सोचिए, महाभारत का वो भयंकर युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन रणभूमि पर जीत का शोर नहीं, बल्कि एक गहरा बोझिल सन्नाटा पसरा है। और जानते हैं, इसी सन्नाटे से शुरू होती है आस्था, पश्चाताप और मोक्ष की एक ऐसी कहानी जो हमें केदारनाथ तक ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? पांडवों ने तो धर्म की लड़ाई लड़ी थी, वो जीते भी थे, फिर भी उनके मन में शांति क्यों नहीं थी? मतलब जीत का जश्न होना चाहिए था, पर उसकी जगह था एक गहरा अपराध बोध। आखिर क्यों? वजह सीधी थी, ये कोई आम जीत नहीं थी। इस युद्ध में सामने कौन थे? अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने प्रियजन। उन्होंने उन्हें हराया नहीं था, उनका वध किया था। ये एक ऐसी जीत थी जो अपनों के खून से रंगी हुई थी, और यही अपराध बोध उनके दिलों पर एक ऐसा बोझ बन गया था जो सहा नहीं जा रहा था। अब ऐसे में राजपाट, सिंहासन, ये सब बेमायने हो चुके थे। इन सब चीजों का क्या मतलब जब मन ही शांत न हो? उनकी असली खोज अब दुनियावी सुखों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो बस इस पाप के बोझ से मुक्ति चाहते थे, वो मोक्ष की तलाश में थे। और इस पाप से मुक्ति कौन दिला सकता था? मोक्ष का रास्ता कौन दिखा सकता था? सिर्फ एक, महादेव, भगवान शिव। और बस यहीं से शुरू होती है पांडवों की एक और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल यात्रा, भगवान शिव को खोजने की यात्रा। पर यहां मामला थोड़ा पेचीदा था। एक तरफ थे पांडव, जो माफी मांगने के लिए बेचैन थे, किसी भी हाल में शिव से मिलना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे खुद भगवान शिव, जो उस महायुद्ध के खून खराबे से इतने नाराज थे कि वो पांडवों से मिलना ही नहीं चाहते थे। तो एक तरह से पीछा शुरू हुआ। पांडवों ने शिव को काशी में ढूंढा, पर शिव उनसे बचते बचाते हिमालय की ओर निकल गए। लेकिन पांडवों ने भी ठान लिया था, उन्होंने हार नहीं मानी। वो उनके पीछे पीछे गुप्त काशी पहुंचे, फिर तुंगनाथ, और आखिर में केदार की उन बर्फीली वादियों तक जा पहुंचे। उनकी हिम्मत कमाल की थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये दिव्य खोज अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। केदार की धरती पर एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाता। हुआ ये कि केदार में पांडवों को आता देख भगवान शिव ने एक और तरकीब सोची। उन्होंने एक बैल का रूप धरा और वहां चर रहे जानवरों के एक बड़े से झुंड में जाकर घुल मिल गए। सोचा कि अब तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन पांडव भी कहां कम थे। महाबली भीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि अपना एक पैर एक पहाड़ पर रखा और दूसरा दूसरे पहाड़ पर। पूरी घाटी का रास्ता ही बंद हो गया। अब कोई भी जानवर वहां से निकल नहीं सकता था, रास्ता ब्लॉक। मनी मन शिवजी अब भी यही सोच रहे थे, इनसे मैं प्रसन्न नहीं हूं। वो अभी भी पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से ये पूरा माहौल और भी ज्यादा तनाव से भर गया। अब सारे जानवर एक एक करके भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल झिझका, वो आगे नहीं बढ़ा। और बस भीम को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यही है महादेव। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो बैल यानी भगवान शिव जमीन के अंदर धंसने लगे। एक पल को तो लगा कि बस ये मौका भी हाथ से गया। लेकिन पूरी तरह से अदृश्य होने से ठीक पहले उस बैल का एक हिस्सा जमीन के ऊपर ही रह गया, उसका कूबड़। सिर्फ एक हिस्सा, एक पत्थर जैसा कूबड़। पर यही वो दिव्य निशान था जो सब कुछ बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही पांडवों ने उस पत्थर के कूबड़ को देखा, उनका सारा भ्रम दूर हो गया। उन्हें सच्चाई का एहसास हो गया। वो समझ गए कि भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं, भले ही इस रूप में दिए हों। वो पांचों भाई उस शिला के सामने घुटनों पर बैठ गए और उनकी आंखों से सच्चे पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो बस माफी मांग रहे थे। उनका सारा मान, सारा अहंकार, सब कुछ टूट चुका था। पांडवों की ये सच्ची भक्ति, ये पछतावा देखकर आखिरकार महादेव का क्रोध शांत हो गया। वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे पांडवों, तुम्हारा पाप भस्म हो गया। बस यही वो पल था, यही वो शब्द थे जिनके लिए पांडवों ने इतनी कठिन यात्रा की थी। उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल गई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, जहां मेरा यह स्वरूप प्रकट हुआ है, वहीं मैं सदा निवास करूंगा।
ये एक वचन था, एक अमर वचन जो उस जगह को हमेशा के लिए पवित्र बनाने वाला था। और बस इसी दिव्य घटना के बाद उसी स्थान पर स्थापना हुई पवित्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो आज भी भगवान शिव की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रतीक है। मतलब सोचिए, कैसे एक युद्ध का पाप एक पवित्र तीर्थ की स्थापना की वजह बन गया। तो ये तो थी कहानी कि केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई। लेकिन केदारनाथ का महत्व सिर्फ इस कहानी तक ही नहीं है। नहीं, आज भी ये जगह अपने अंदर कई रहस्य और एक अलग ही दिव्यता समेटे हुए है। जानते हैं, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। केदार यानी भूमि या क्षेत्र, और नाथ यानी स्वामी। तो केदारनाथ का मतलब हुआ उस भूमि के स्वामी, और वो स्वामी कौन है? स्वयं भगवान शिव। और हाँ, इस जगह से कई बड़ी रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कि रात के घने सन्नाटे में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। जो भी भक्त वहां जाते हैं वो महसूस करते हैं कि वहां एक अलग ही, एक बहुत शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा है। और ये भी माना जाता है कि वहां सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा लगाने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। आज केदारनाथ भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां आज भी भक्त मानते हैं कि महादेव खुद रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने पांडवों को वचन दिया था। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि केदारनाथ जैसी जगहों पर आस्था और इतिहास की सरहदें कहाँ आकर मिलती हैं? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, या फिर ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे हम सिर्फ आस्था की आंखों से ही पढ़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।